अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब लाइव 7 और मैं हूं आपकी होस्ट नाइला भट्टी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते अपने नुमाइंदा की तरफ जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी तो बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज जैसे कि 3 मई के दिन है और आज़ाद सहाफ़त का दिन है। इस हवाले से KUJ की जनरल सेक्रेटरी नीता आसिफ मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद इनसे जान दे कि सहाफ़त के क्या। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको आज जो 3 मई है, सहाफ़त का जो दिन है, बहुत मुबारक हो। सहाफ़त जो है वो ज़ाहिर आपको पता है चौथा सुतून है, और इसके साथ साथ जो है हम सहाफ़ियों में हम देखते हैं आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सहाफ़त के ऊपर जो है हमले किए जा रहे हैं। इस आलमी सहाफ़त के मौके पे, आज आलमी सहाफ़त का दिन है, इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगी, हम आपस में जितने भी सहाफ़ी हैं, हमें एक दूसरे के साथ अपनी यूनिटी करनी चाहिए और एक दूसरे के जो है ट्रस्ट लेवल को लेके हमने साथ में चलना है। बस मैं इतना से कहूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना और एक दूसरे के साथ यूनिटी, क्योंकि आज की दौर में जो है सहावत का भी गला घोटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो पीका एक्ट सहाफ़ियों के ऊपर लगती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि पीका एक्ट जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सहाफ़त आज़ाद है, आपको पता है चौथा सुतून है। तो पीका एक्ट जो है वो मुझे नहीं लगता कि आपने वो सहाफ़ियों के ऊपर इसको करें। या सोशल मीडिया की हद तक ठीक है, जो पेजेस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो है वो गलत जो है लोगों में अफवाहें फैला रहे हैं, तो उसकी हद तक तो ठीक है, लेकिन सहाफ़ी के ऊपर जो इसका जो है वो कानून नहीं लागू करना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। थैंक यू। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि न तीर कमा में है न सयाद कमी में, मगर मुझे कफस में आराम बहुत है। तो बात ये है कि परिंदा पिंजरे से निकलना इसलिए भी नहीं चाह रहा कि ना कोई तीर उसकी घात में है, ना कोई सयाद कमी गाह में बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा है, बल्कि उस कफस में आराम आ गया है उसको। और कफस क्या होता है, ये वैसे एक इनर्शिया की थ्योरी है कि कायनात में जो चीज़ें जिस हालत में है ना, अगर कोई स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही रहना चाहेगी अनटिल कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका न्यूटन का तीसरा कानून, फर्स्ट न्यूटन का जो लॉ है वो कहा जाता है। इंसानों का भी ऐसे ही मामला है। इस समाज के अंदर आज़ाद वो है जो बेदार है, और दूसरी बात ये है कि आज़ाद वो होगा जिसने अपने ऊपर ख्वाहिशात की ग़ुलामी का जो बोझ है वो कम से कम डाला होगा। तो आप जितनी अपनी ख्वाहिशात को कम करेंगे, आपका वज़न उतना, आपके ऊपर बोझ उतना कम होगा, आप उतने ज़्यादा आज़ाद होंगे। और जितने ज़्यादा आप आज़ाद होंगे उतना ही आप बेबाकी के साथ हक गोई और सच्चाई और सीधी बात, और कोई टेढ़ी नहीं बल्कि सीधी बात और सिरात मुस्तकीम की बात आप कर सकेंगे। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।